भगवान का पैर पकड़ रोने लगा। कहते हैं भगवान इतना निर्दयी आप नहीं हुई, नहीं तुम बेलक में मरा जाऊंगा। यह भूकाल पर कर रोने लगा। भगवान को दया आई, परमात्मा को दया आई और कहा देखो जीव, अब की बार तुमको मैं मनुष्य का सिर देता हूं। अगर अब की बार भक्ति नहीं किया तो समझ लो कभी नहीं मिलेगा तुमको। जीवात्मा भी कबूल करते हैं, करार करते हैं, कहते हैं ठीक है परमात्मा, पहले आपने हमको मनुष्य का सिर दिए थे, मैंने भक्ति नहीं की, मैंने गलती की, उसके चलते हमको बहुत दुख भोगना पड़ा है भगवान, बहुत दुख। अब की बार मैं भक्ति कर ही लौटूंगा। तो मनुष्य का शरीर दिया। मनुष्य शरीर लेकर के जा रहे थे, रास्ते में गुंडा भिटाया। ये काम क्रोध मद लोभ मोह, कहते ये लोग गुंडा है, छिन छोर करेगा हमको, भागने लगा। भगते भगते कहाँ आया? ये संसार रूपी कुआं में आया, है ना। संसार रूपी कुआं में आया, गिर गया। तो वह बरगद का जड़ क्या है? हर एक आदमी की आयु है। हर एक आदमी सोचते हैं हम 40 वर्ष के हो गए, कोई सोचते हैं हम 50 वर्ष के हो गए, कोई कहते हैं 60 वर्ष के हो गए, अभी तक हमने भक्ति नहीं की है। बिना भक्ति से मर के जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? काला नाग कौन है? जमदूत, भयंकर शरीर, बड़ा बड़ा वाला, बड़ा बड़ा दांत वाला, मुक्दर वाला, बर्छी वाला, तलवार वाला, हमको कष्ट देंगे, दुख देगा। उसको जमदूत को ख्याल करते हैं तो कपने लगता है। और वो सफेद चूहा कौन है? ये दिन। काला चूहा कौन है? रात। ये दिन और रात हर एक आदमी की आयु को घटा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं। और लोग सोचते अभी तक मैंने भक्ति नहीं किया है, बिना भक्ति से मरूंगा तो कहां जाऊंगा, जमदूत पकड़ेगा हमको। तो कांपने लगते हैं। तो मधु का छत क्या है? वो है परिवार। सहज क्या है? परिवार का प्रेम। ये परिवार का सेवा जो मिलने लगता है, आनंद मिलने लगता है, तो उसे मशगूल हो गया, है ना। वो दिन जो समाप्त हो रहा है भी भूल गया, जमदूत को भूल गया। ये हाल है मनुष्य की, है ना। संतों ने कहा, आते हैं गांव गांव में, भजन गा के चिताते हैं लोगों को। एक साधु आया गांव में, गाने लगा, हर दम है तैयारत पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। तो जब मां के पेट में हम लोग थे तो कैसे थे? सहजवा बतलाती है, ऊपर पैर और नीचे माथा, नाक मुंह उस जगह था जहां पखना पेशाब का थैली है। और उस समय मां जो गरम गरम खाती थी, कैसा लगता था? लगता था कोई अग्नि से हमको जला रहा है। और झाल जो खाती थी मिर्चाई, उसमें कैसा लगता था? लगता था कोई छुरा से हमको काट रहा है। और खट्टा जो खाती थी, उसमें कैसा लगता था? कोई सुई से हमको भोंक रहा है। इस तरह मां के पेट कष्ट जब पाया, हाथ जोड़ के विनती किया, भगवान इस दुख से आप हमको निकाल दिए भगवान। अगर आप निकाल देंगे भगवान, आपको कभी नहीं भूलेंगे भगवान। दिन रात आपका मैं भक्ति करूंगा भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान ने कृपा कर दिया, वहां से निकाल दिया।
इस संसार में आकर फिर भूल गया। तब ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, तुमने कबूल किया था, करार किया था, उस बात को क्यों भूल गया? है सच की झूठ का ख्याल होता है। संत महात्मा लोग कहते हैं, आप दिन में अभी जो सभी कोई सत्संग सुन रहे हैं, कोई खेत में काम करते हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी में काम कर रहे हैं, जब रात में सो जाएंगे क्या ये ज्ञान रहता है? सो जाते हैं, स्वप्न दिखता है, तो दिन में क्या किया है वो ज्ञान नहीं रहता है। और स्वप्न कहाँ होता है? कंठ में जीवात्मा आते हैं, आंख से कंठ होता है, स्वप्न दिखते हैं, और कंठ से जब हृदय में आते हैं तो बेखबर हो जाते हैं, कोई ख्याल उसको नहीं है। तो उसी तरह हम लोग उस लोक से नीचे उतर गए हैं, सत लोक से नीचे उतर गए हैं शरीर में, इसलिए वो ज्ञान नहीं है। संत महात्मा कहते हैं, गुरु सदगुरु युक्ति लेकर के ध्यान के द्वारा आप वहां पहुंचे सतलोक में, तो सारा ज्ञान हो जाएगा। क्या क्या कबूल किए हैं, क्या कितना सुख भोगे, कितना दुख भोगे, सब ख्याल हो जाएगा, प्रत्यक्ष आप देखेंगे। तो लोग जो हैं खा पी के मजबूत हो गया, जवान हो गया, कोई राइफल रखा है, कोई मास्केट रखा है, कोई थीन रखा है, कोई रिवॉल्वर रखा है, कोई तीरधनुष रखा है, कोई बरलम बर्छी रखा है, लाठी रखा है, गुमान करते हमसे कौन। संत महात्मा लोग कहते हैं, ये गुमान करते हो, ये कब तक चलेगा तुम्हारा? ये भी गा के सुना दिया, जब तक तेल दिए में ज्योति जगमग जगमग हो रहा, जल गया तेल लिपट गई ज्योति, ले चल हो रहा। चार जन मिली आते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कहने का मतलब, जब तक डिबिया में तेल रहता है तब तक वो बत्ती जलती है, जब तेल समाप्त हो जाए या जलते रहेगा तो अपने आप बुझ जाएगा। कहने का मतलब, जब तक शरीर में श्वास है तब तक हम आप गुमान करते हैं हमसे कौन, और श्वास खत्म हो जाए लोग क्या कहेगा, ये तो मर गए, और चलो ले चलो उसको, सभी को कहा ले चलो उसको। चार आदमी उठा के ले गया कहाँ? श्मशान घाट। वहां को क्या करेगा? लकड़ी के बिछावन में आपको सुलाएंगे, लकड़ी के चादर से आपको उड़ाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, चारों कोने आग लगाया, फूंक दिए जस होरी, हरि बोल बोल करके वहां आग लगा दिया। आप तमाशा देखिए क्या होगा वहां पर। कहते हैं, हार जरे जस सूखी लकड़ी, केस जले जस घास रे, सोना जैसी काया जल गई, कोई न आया पास रे। अपने पराये सब रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। उस दिन आपके शरीर जो जलेगा, अपना या पराया सब हाय हा करेंगे, आंख से लोर गिरेगा सभी का, आहा जल रहा है, चला गया बेचारा, मर गया बेचारा। रोता सिर्फ दिखलाने के लिए रोता है, आपको बचाने के लिए वहां कोई नहीं रोता है ना। तब कहते हैं, ऐसी हालत होगी इस जीवन की, चेत जरा तू चेत रे। इस क्षण भंगुर जीवन में भजले प्रभु का नाम रे। नाथ कहैया नरतन मिला है प्रभु पाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। थोड़ा मैं भी अपना परिचय आप लोगों को दे दूं, है ना। तो इसको पूरा मैं अपने मातृभाषा में अनुवाद किया हूं, तो अंतिम वाला एक ठो में गा देता हूं। नौका नहालत होयो नुआ जीवन रे नांग चेताओं में से, हरे चेताओं में से। नौका नहालत होयो नुआ जीवन रे नांग चेताओं में से, हरे चेताओं में से।
निय छन भंगुर जीवन रे प्रभु यूं तुम यूं मैं नाहत बाबा यह रोड़े दा नुआ हण मोहद चांदो न्या पाम लगे न्यामा का नाम। हमारा परिचय आप लोग समझ गए, हम कौन कुल के हैं, है ना। हमारे दीक्षा गुरु हमको कहते थे, उनका नाम था श्री मोहनलाल अग्रवाल जी महाराज। तो वे कहते थे माधव जहां जहां हम जाएंगे सत्संग प्रचार करने तुम भी जाओ। तो हमने कहा कि बाबा हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे आपके साथ जाएंगे आएंगे, उसके लिए चिंता क्या करते हो, सब जाने आने का मैं बियर करूंगा। अब वे खड़े होकर बोलते थे, वे बोलते थे खड़े होकर मैं 1 घंटा बोलूंगा और तुमको खड़ा करूंगा तो बराबर हो जाएगा। हमने कहा बाबा आप 1 घंटा बोलेंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ खड़े हो जाएंगे, बराबर कैसे होगा। तुम नहीं समझता है, तुम छोटा जात है ना, बड़े बड़े जाति के पास तुमको ले जाएंगे और तुमको खड़ा करेंगे और दिखाएंगे लोगों को, देखिए ये जाति का संथाल है, मांस मछली खाना छोड़ दिया, मांस मछली खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, ये सत्संगी बन गया, आप लोग बड़े होकर के किधर जा रहे हैं। कहा कि आपको देख करके लोगों को ज्ञान होगा और लाज यहाँ से लोग मांस मछली खाना छोड़ेगा और सत्संगी बनेगा। हमको कहते हैं तुम बहुत बड़े प्रचारक हो, छोटा मोटा प्रचारक तुम नहीं हो। तो इसलिए मैं आप लोगों का कहूंगा कि आप लोग बड़े हो करके ऐसा नहीं करें, नहीं तो क्या छोटा से भी छोटा हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं हो। और मैं छोटा हूं, जरा सा नकल किया हूं, है ना, जरा सा नकल किया हूं तो आप लोगों ने हमको ऊंचा स्थान दिया है, प्रत्यक्ष में देखने ऊंचा स्थान में आप लोग हमको बैठाए हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, जो युग जाए अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। तो ऊंच नीच घर में जन्म होगा, अगर दीक्षा लेके आप साधन भजन करते हैं, परमात्मा नहीं मिला तो ऊंच नीच घर में जन्म होगा। ऐसा नहीं सोचें कि नीच कुल में हम चले जाएंगे, हमारा कोई आदर नहींगा, ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब ने कहा भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल कंचन जो बिष्टा पड़े घटे न ताको मोल। आपके हाथ में, दोनों हाथ में कंगन है। कभी कभी लोगों को देखते हैं खोल करके क्या क्या देखते हैं, मान लिया खोल करके आप से हाथ से छूट गया, अब पैखाना में गिर गया, क्या गिरे हुए छोड़ देंगे उसको? बहुत कीमती चीज है, किसी तरह निकाल के पोंछ पाछ के धो धा के साफ करके और दोनों बेचने जाएगा। जो पैखाना गिरा था उसका दर घट जाएगा, उसका दाम घटेगा नहीं। तब तो एक ही चीज है, एक ही भाव में बिकेगा। यही बात है, अगर आप नीच कुल में जन्म लिए हैं, अगर सदाचार का पालन करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, उतना ही आपका आदर होगा, है ना। उससे छोटा बड़ा आप नहीं होंगे, बराबर आपको आदर मिलेगा। तो अभी भगवान राम के वाणी में हम लोग सुने हैं, बड़े भाग मानुष तुन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बहुत भाग से मनुष्य का शरीर मिला है ईश्वर भक्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए। यह शरीर के देवता तरसते हैं हमको भी शरीर मिले, मनुष्य का शरीर क्यों चाहते हैं। गुरु मां के प्रवचन में पढ़ा हूं कि देव दानव मानव तीनों जाति गए ब्रह्मा के पास। अब ब्रह्मा भगवान को प्रणाम किए। ब्रह्मा भगवान कहते हैं तुम लोग किस लिए आए हो जी? कहा कि भगवान आप हम लोग को उपदेश करें, संसार में हम लोग कैसे रहें, कैसे चलें, इसके लिए हम लोग आए हैं। ब्रह्मा भगवान ने कहा बैठो, आराम से सबको बैठो। बैठाया और सावधान हरकत सुनो। ब्रह्मा भगवान बोले या हो गया उपदेश, उठिए जाओ। सभी कोई उठ करके अपना अपना घर चले आए। समझ ज्यादा हो गया बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।
हमारा समय अधिक बढ़ गया, हमसे भूल हो गई, इसलिए आगे मैं नहीं बोलूँगा। यहीं पर अपना वाणी का विराम लेता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।